अपना है दिन ये आज का, दुनिया से जाके बोल दो, बोल दो। तू सारे जहां से प्यारी, मेरे भारत की बेटी है, सारे जहां पे भारी, मेरे भारत की बेटी। ऐसे जागो रे साथियों, दुनिया की आंखें खोल दो, खोल दो। शाबाशिया, शाबाशिया। ओ यूं ना लम्हा लम्हा मेरी याद में होके तन्हा तन्हा, मेरे बाद में नैना अश्क न हो, माना कल से होंगे हम दूर, नैना अश्क न हो, नैना अश्क न हो। ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। सरकशी का परचम लहरा दो, जैसे थे एक साथ वंदे मातरम शुरू करेगा, शुरू कर। बोल एक साथ राष्ट्रगान शुरू करेगा, शुरू कर। जनगण मन अधिनायक। शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाए तव जय। वंदे 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 भारत माता की। Within a few minutes, you will be given a national flag, and it is honor for our country. We have to take care of national flags. You should not drop it anywhere. When we are giving from here, carry home. We don't mind. And even if you see the national flag lying on the floor, on the road, just carry it with us and submit to us. Clear, everyone? It's a very proud. You must have seen in all types of games, of sports and other types of activities is done at the world level. The Indian people, they have secured their positions everywhere. We have noticed recently wrestlings,
archery, everywhere, isn't it? Children, I'm asking you. Okay. So the flag will be given, again I'm telling you, the volunteers will give you the flags, the teachers, volunteers will give you the flag away, keep with you, keep safe. Fine. And within a short span of time, we are starting. Now I would like to request our trustees, family, HOI sir and principal of the both medium before the flag goes. लहरा दो सरकशी का परचम लहरा दो गर्दिश में फिर अपनी सरजमी का परचम लहरा दो एक साथ झंडा गीत शुरू करेगा, शुरू कर। जैसे थे
बेहिसास गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, ट्रस्टी सर, मैम, प्रीत मैम, आप सभी का एमएस फैमिली की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं कि आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारे ये 78 इंडिपेंडेंस डे का जो सेलिब्रेशन है उसमें आप शामिल हुए हो। पीछे जो हमारे पेरेंट्स आए हैं वो उन सभी का ही स्वागत है यहाँ पे। एक साथ भारत माता की जय। हमारा ये जो फंक्शन था ऑलरेडी हमारा जो पार्किंग ग्राउंड है वहीं पे हम सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन बारिश की वजह से हमें ये यहाँ पे अरेंज करना पड़ा। आज भी सुबह बारिश हुई ही है, लेकिन फिर भी आप सभी अपना जो टाइम निकाल कर यहाँ पर आए हो और जो हमें सपोर्ट किया है उसके लिए थैंक यू। अब कल्चरल प्रोग्राम जो हमारा स्टार्ट होगा उसके लिए सभी से रिक्वेस्ट है, जो टीचर स्टाफ है वो सेंटर में कोई ना रहे, प्लीज़ पीछे बैठकर पूरा प्रोग्राम एंजॉय करें। एंड मेरे जो स्टूडेंट्स ने यहाँ पे 15 दिन या 20 दिन की मेहनत करके जो प्रोग्राम रेडी किया है आप सभी को, तो उसे पूरी डिसिप्लिन के साथ देखकर एंजॉय करें। थैंक यू एंड कंटिन्यू योर वर्क। Now it's time for some cultural program which our student have prepared. Sir, what is the cultural program? Sir, cultural program means the program which is based on our Indian culture. Okay, got it. Okay, so I would like to invite our students who have prepared for the theme देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा. Please give a big round of applause for them. तस्मै श्री गुरुवे नमः। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय भारत। ये धरती जपते प्रभु नाम की माला, जहाँ हर बालक एक मोहन है और राधा एक बाला, और राधा एक बाला। जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। अंबर हेठा धरती वसदी, एथे हर रुत हसदी हो। किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा।
किन्ना सोना देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा, देश है मेरा। धरती सुनहरी अंबर नीला हो, धरती सुनहरी अंबर नीला, हर मौसम रंगीला, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। बोले पपीहा कोयल गाए, बोले पपीहा कोयल गाए, सावन घिर के आए, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। गेहूं के खेतों में कंघी जो करे हवाएं, रंग बिरंगी कितनी चुनरियां उड़ उड़ जाएं। पनघट पर पनहारन जब गगरी भरने आए, मधुर मधुर तानों में कहीं बंसी कोई बजाए, लो सुन लो कदम कदम पे है मिल जानी, कदम कदम पे है मिल जानी कोई प्रेम कहानी, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा, हाँ ऐसा देश है मेरा। जुगनी दे तागे बगे, जुगनी उस दे मुंह तो पब्बे, जिन्हों सट इश्क दी लगे होए साई मेरे आ जुगनी, मेरे आ जुगनी कहंदी है ओ नाम साई दा लैंदी है। आ दिल कड ली ताई जिंद मेरी है। देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का गहना। चौड़ी छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरों की, यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे, मस्ती में मचती हैं धूमें बस्ती में। बहारे झूलों की, राहों में कतारे फूलों की, यहाँ हंसता है सावन, यहाँ हंसता है सावन, बालों में खिलती हैं कलियां गालों में। Wow, what a great, amazing and energetic performance given by students. But I cannot see here energy. Vande!
Vande! Vande! Sir, before moving ahead, I would like to share few important information regarding 15th August. Please say. What is the difference between the flag hosting on 15th August and on 26th January? Oh, sir, what a nice question, but I don't know the answer. Okay, so I will give you the answer. On Independence Day, our Prime Minister of our India do the flag hosting, where the flag is pulled up from the down and then it is tied. And on 26th January, sir, Yes, sir. Next. on 26th January, Republic Day, the flag hosting is done by our president, but the flag is already up and it is only unfolded. Okay, very nice information shared by you, sir. So what is the next performance going to be? Sir, we know on 15th of August, 1947, we got our independence. But what next? What after the independence? What struggle we did? What achievement we have achieved? Do you know about that? Yes, I do, but I want to know very much knowledge about that. Okay, so for giving that knowledge, I would like to call our Sanchit sir. Students, please give a huge round of applause for him. Thank you, everyone. First of all, I would like to thank the anchors, Parth sir and Hardik sir, for calling me on the stage, and all the students who gave me a wonderful round of applause. And then I would like to thank the dignitaries sitting over here, the parents sitting over here, who gave me this wonderful opportunity to give me the stage. On this 78th Independence Day we are celebrating here. India has got independence on 15 August 1947. And since then we have passed 77 years and now we are in 78th year of independence. It is very difficult to believe for me that we have been already past 77 years of independence. But as I see today the students unflagging the flag, dancing, and having so much of joy and excitement, I feel very proud that I'm an Indian citizen. At the time when India got independence, we declared ourselves as a democratic country, and many of the countries were criticizing us because of the fact that India was a country with huge diversity, with huge language, and many of the countries thought that India won't be able to survive as a democratic country. But we all proved them wrong. And we are now called as the biggest democratic country of the world. So that is one of the achievements. Telling you something more about the achievements of India. After our Prime Minister Modi became our Prime Minister finally, and then he took many big steps. At the time of Corona, you might be knowing that he took steps like demonetization. In Corona, vaccination program was introduced of India, and the Indian vaccine proved to be quite successful. And after that, demonetization took place. Many of the people criticized the same, but we were quite successful in bringing out the black money. And many of the steps, recently we got G20 program. In the representatives of 20 countries came over in India to discuss many of the important points, their business strategies, what are the things that can be done to take India forward and to make India one of the developed countries of the world. So many of the things, and recently we have done a very nice performance in Olympics. I would like to give them a great round of applause, especially that Manu Bharkar, Aman Sehrawat, Vinesh Fogart is still a debatable question. What happened is Vinesh Fogart, that you already know, that is still a debatable question. But Manu Sehrawat, Manu Bharkar, Aman Sehrawat, Neeraj Chopra, Sarabjot Singh, that made our India pride. That's what I have all to say regarding India, and I would like to end my speech here just by saying Jai Hind, Jai Bharat. Thank you everyone. Such a great inspirational speech by our Sanchit sir. Sir, हमने डांस देख लिया, हमने सर की मोटिवेशनल स्पीच भी देख ली, बट अब क्या? अब मुझे एक देशभक्ति वाला गाना सुनने की इच्छा हो रही है सर. बिल्कुल सर, आपकी ये इच्छा भी पूरी कर लेते हैं. तो आइए बुलाते हैं अंकुर पांडे.
Give huge round of applause for Ankur Pandey. जहाँ वहाँ सारा जहाँ देख लिया है, कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं है। मैं 80 नहीं 100 दिन दुनिया घुमा है, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद ही जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत प्यार है, बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जहाँ देखूँ वहाँ मैं तेरा हूँ दीवाना। मैं झूमूं नाचूं गाऊं तेरे प्यार का तराना। मैं चंदा नहीं सूरज नहीं दुनिया की दौलत नहीं, बस लूटूंगा तेरे प्यार का खजाना। एक नजर जब तेरी होती है प्यार की, दुनिया तब तो मेरी चमके धमके महके रे। तेरा चेहरा सूरज जैसा चांद सी ठंड है प्यार में। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। Wow, what a wonderful performance by our student. Clap should not stop. Clapping should not stop. Vande! 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 So what is next performance is going to be? Sir, every time why should I say? You also should say, na? Okay. Everybody knows about Manoj Kumar. Does everybody know? Sir, you only tell us, na? Okay. I will share some information about Manoj Kumar. Do you know what is the real name of Manoj Kumar? Do you know? I am not aware about it, sir. His original name was Hari Krishna Rai. Do you know where he is born? No. He was born in Abbottabad, Pakistan. Oh, what a great thing. Okay. Do you know how much achievement he got? Yeah, I heard about some, but not all. He achieved the most film awards like Dada Saheb Phalke and Padma Bhushan also. Sir, maybe he is given a stage name also. Yes. What's that name? The stage name for the Manoj Kumar was the Bharat. Students, show some energy. Flag shoot up. So do you know which performance is going to be next? Maybe, sir, it is of Manoj Kumar theme. Yes. So let us welcome our Manoj Kumar theme students by clapping. Students, clap.
मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं, गम को दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने, मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई, देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई, सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। है प्रीत जहां की रीत सदा, स्टूडेंट्स, है प्रीत जहां की रीत सदा, है प्रीत जहां की रीत सदा। मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहां की रीत सदा। Cheer up students! काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। अब के बरस तुझे धरती की रानी कर दे।
के बरस तेरी प्यासों में पानी भर देंगे, अब के बरस तेरी चूनर को धानी कर देंगे, अब के बरस। ये दुनिया तो फानी है, बहता सा पानी है, तेरे हवाले ये जिंदगानी कर देंगे, अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे, अब के बरस। युवराज जी, ये मूर्ति किसकी है? धरती की रानी। ये मूर्ति देवी की नहीं, भारत माता की है। दुनिया की सारी दौलत से इज्जत हमको प्यारी, मुट्ठी में किस्मत है अपनी, हमको मेहनत प्यारी। मिट्टी की कीमत का जग में कोई रतन नहीं है, जिल्लत के जीवन से बदतर कोई कफन नहीं है। देश का हर दीवाना अपने प्राण चीर कर बोला, बलिदानों के खून से अपना रंग लो बसंती चोला। अकेल हमने जानी है, सबने मन में ठानी है, हमलावरों की खत्म कहानी कर देंगे, अब के बरस तुझे धरती। Cheer up, students! कर देंगे, अब के बरस। Wow, what a heart-touching and beautiful performance by our students. Students, I am not able to see your energy. Show some energy. Bharat Mata ki. Bharat Mata ki. Vande. Vande. Sir, what is next? सर, हम सबको पता है कि हमारे पहले प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी। बट क्या किसी को पता है हमारे पहले गृह मंत्री कौन थे? Does anybody knows? सर आप ही बता दीजिए। हमारे पहले गृह मंत्री हमारे लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। चीयर अप, सरदार वल्लभ भाई पटेल। So what sir? आप सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में क्यों बात कर रहे हैं आज? Because sir, our next performance is based on that theme. So I would like to call Anmol ma'am for more brief information about this drama. Thank you हार्दिक सर एंड पार्थ सर। आओ बच्चों तुम्हें सिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, कम ऑन। वंदे मातरम, वंदे मातरम। इस मिट्टी में कुछ खास है जो कई बाधा के बावजूद महान आत्माओं का निवास रहा है। तो बच्चों, आज हम जानेंगे ऐसी ही एक महान आत्मा के बारे में जिन्होंने भारत की एकता और अखंडता के प्रतीक, आधुनिक भारत का शिल्पकार, महान स्वतंत्रता सेनानी व भारत रत्न, वो महापुरुष जो गरीबों का सरदार, वो महापुरुष जो दुश्मनों के लिए लोहा, आंधी की तरह जो बहता था और ज्वालामुखी सा धधकता था, खुशबू से जिसकी महका सारा हिंदुस्तान, वो थे वल्लभ भाई पटेल, भारत की शान। वो प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के धनी थे सरदार, भारत की आज़ादी के थे वो नायक महान,
तो आइए जाने 31 अक्टूबर 1975 नडियाद गुजरात में जन्म लिए जवेर भाई और लाडबा देवी के 6 संतानों में से सबसे बहादुर संतान के बारे में दी वन एंड ओनली लेजेंडरी पर्सनालिटी मिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल। सो स्टूडेंट्स गेट एनरोल्ड, आप रेडी हो जाइए क्योंकि आप पहुंच जाने वाले हैं वल्लभ भाई की पूरी ज़िंदगी को देखने के लिए। Okay, get set and go. And I request all the students to create the silent atmosphere ताकि आप सब enjoy कर सकें, ठीक है? Okay, thank you. Come on students, cheer up. Scene 1. Camera. Rolling. Action. आओ वल्लभ, मैं तुम्हें नहला दूं, स्कूल जाने में देरी हो रही है। जी माँ, आया। ये क्या वल्लभ, ये क्या हुआ? तुम्हारे बगल में इतना बड़ा फोड़ा? पर यह ज्यादा दर्द नहीं करता है। मुझे इसकी वजह से अपना काम करने में तकलीफ जरूर होती है। ये क्या कह रहे हो वल्लभ, ज्यादा दर्द नहीं करता? अजी सुनते हो, यह मेरे बच्चे के बगल में फोड़ा तो देखो, और कहता है ज्यादा दर्द नहीं करता। आप जल्दी कुछ करो। वाकई में बहुत बड़ा फोड़ा है, पर इसका उपाय एक ही है। क्या है वो उपाय, जल्दी बताइए। गांव के वेदों के पास भी इसकी दवाई नहीं होती, पर हाँ, एक आदमी है, इसे फोड़ सकता है, पर बहुत मुश्किल होगा वल्लभ के लिए। हे भगवान, कैसे मुश्किल? वह गरम गरम सलिया फोड़े पर लगाता है और उसे फोड़ता है। मतलब गरम गरम सलिया मेरे बेटे के फोड़े पर लगाओगे? ना ना, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। माँ, आप मेरी इतनी चिंता मत करो। मैं तो बहादुर माता पिता की संतान हूँ, मैं यह सह लूंगा। नहीं नहीं, नहीं सह पाऊंगा, यह गरम सरिया कैसे सहूं? रुक जाइए। मुझे यह बगल में फोड़ा हुआ है, फोड़ दोगे? बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो, नहीं सह पाओगे। तुमने देखा नहीं, उनसे बड़े बड़े चीख उठते हैं और मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। मैं कायर नहीं हूँ, अब अपना धर्म निभाइए। जी, यह एक बहादुर सिपाही का बेटा है, वो जो कहे करो। नहीं, रुक जाइए, मेरे बेटे को ये गरम गरम सलिया मत लगाइए। लाइए, अब तो ना हो पाएगा, मुझे दीजिए। जय महाकाल। देखा, मैंने कहा था ना, हमारा बेटा लीडर है, कौन ना चीखेगा। शाबाश बेटा। आज से सारा संसार तुम्हें लोह पुरुष के नाम से जानेगा। We have seen the man who was born fighter and most courageous straight from his childhood, the Iron Man of India. Scene 2. Let's start scene 2. In 1897, Vallabh Bhai passed his high school and started preparing for law examination. He went to pursue a degree in law and travelled to England in 1910. He completed his law degree
in 1913 from Insauf Court and came back to India to start his law practice in Godhra, Gujarat. अरे वल्लभ, तुम्हें पता है हमारे प्रदेश में महात्मा गांधी जी आने वाले हैं। यह एक सुनहरा अवसर है उन्हें सुनने का। मैं तो अवश्य ही जाऊंगा। ऐसे महात्मा के दर्शन होने भी तो दुर्लभ है। महात्मा गांधी वह जिन्होंने चंपारण में नील मजदूर किसानों के लिए सत्याग्रह किया था। ठीक है, चलेंगे उन्हें सुनने। आखिर वे भी तो बैरिस्टर है। मेरे प्यारे देशवासियों, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अहिंसा के मार्ग पर चलकर अमन का संदेश फैलाइए। अब आजादी दूर नहीं। क्या ये बूढ़ा सठिया गया है क्या? शांतिपूर्ण व्यवहार से कहाँ कुछ मिलता है? एक हाथ से तो ताली नहीं बज सकती। मुझको सब हाथ मिले तो बड़ी ताली मैं बजा सकता हूँ और तब मैं सारी दुनिया को हंसा सकता हूँ। और पीछे दुनिया क्या कहेगी कि अगर कोई मुल्क को आज़ाद होना चाहिए तो हिंदुस्तान इस आज़ादी के लिए मुल्क है। और मेरी तो तमन्ना ये है, मेरी तो आशा ये है, ईश्वर से प्रार्थना ये है कि हिंदुस्तान ऐसा बने जिससे सारी दुनिया कहे कि अगर आज़ाद बनना है तो हिंदुस्तान के जैसे आज़ाद बनो। ऐसा करने में आप लोग बहुत बड़ा हिस्सा दे सकते हैं। सब के सब अपनी जगह पर अपने धर्म का पालन करें तो हिंदुस्तान जैसे मैं आपको कहता हूँ ऐसा बन सकता है। उसमें मुझको तनिक भी शंका नहीं है। आप कौन? मैं वल्लभ पटेल आपके साथ रहकर देश की सेवा करना चाहता हूँ। आपकी तरह मैं भी बैरिस्टर हूँ। आपका स्वागत है हमारी इस लड़ाई में। अवश्य हमें अब आप जैसे नौजवान की सहायता से आजादी शीघ्र ही मिलेगी। After meeting Gandhi ji, Vallabhbhai Patel ji supported the farmers of Flag Mira shoot up. district in the year 1918 and abolished the tax laid by the British government. Scene 3. Scene 3, here we start. धन्यवाद। अरे यह क्या है? हे भगवान, हमारी रक्षा करो। शास्त्री जी, रमेश, वलय, जरा यहाँ आओ जल्दी। एक आपातकालीन स्थिति आन पड़ी है। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? आप इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? कैसी इमरजेंसी? क्या हुआ? बॉम्बे प्रेसिडेंसी से खत आया है। हमारा टैक्स बढ़ा दिया गया है। ये क्या कह रहे हो आप? लेकिन ऐसा क्यों? कैसे भरेंगे हम इतना लगान? अभी तो हमने अकाल जैसी स्थिति का सामना किया है। अब हम कैसे भरेंगे इतना टैक्स? आओ हम अपने नेताओं के पास चले, अब वही हमें रास्ता दिखाएंगे। Helpless Indian farmers, along with other freedom fighters like Narhari Parikh, Ravi Shankar Vyas, and Mohanlal Pandya, went to Gandhiji for seeking his help.
बापू, बॉम्बे प्रेसिडेंट से संदेश आया है, टैक्स बढ़ाने की मांग की गई है। ब्रिटिश सरकार ने हमारा टैक्स 22% से 30% तक बढ़ा दिया है। हम दिन रात एक करके खेत में फसल उगाते हैं, अपने परिवार का पेट मुश्किल से भरते हैं और सरकार ने हमारा टैक्स बढ़ा दिया। जी बापू, हमारे किसान भाई बहन बहुत मुश्किल से अपना घर चलाते हैं। सिर्फ अपना ही नहीं, ये किसान पूरे देश की भूख मिटाते हैं। वल्लभ, अब समय आ गया है कि तुम देश के किसानों की रक्षा करो। जाओ और मौका देखते ही कार्य को अंजाम दो। जो आ गया बापू, बारडोली आबाद जरूर होगा। गॉड ब्लेस यू वल्लभ। आओ हम ब्रिटिश ऑफिस चलते हैं। कर वसूली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हाँ हाँ, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कर वसूली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हाँ हाँ, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। Talk to me in my office. आपके ये आदेश से हमें ऐतराज है। 30% टैक्स अमान्य है। जमीन हमारी, मेहनत हमारी, पसीना हमारा, फसल हमारी और उसकी ऊपर से आई हुई आमदनी आपकी, ये कतई नहीं होगा। कर वसूली नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 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 वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। क्या बोलता है गरीब हिंदुस्तानी? Can't you speak in English? The 30% tax levied by you is not acceptable at all. We Indians grow our own crops. The land belongs to us. The farmer community is working day and night to run their families. And you people just want 30% revenue? We are supposed to run our government in India. हमारा कारोबार भी इम्पोर्टेंट है। Release our house, let our people live in our country with peace and honesty. This is injustice. We want our right to live. We want our property back. I will not let you earn 30% tax. This money belongs to our hard-working farmers. Back off or we will not stop our strike. Sir, we should back off now, or we will be in our trouble. We will think and take our action. हम सोचेंगे, तुम्हें जवाब देंगे। Fearing things could go out of the hand, the government set up the Maxwell-Bloomfield Commission to look into the matter. Finally, the Bombay Presidency government took their decision of reducing the tax by 6%. The farmers of Bardoli celebrated their victory, but Patel continued to work to ensure that all lands and properties were returned to every farmer. Bloody Hindustani. वाह मेरे सरदार, तुमने कर दिखाया। आज से पूरा हिंदुस्तान तुम्हें सरदार के नाम से पहचानेगा। सरदार भाई की जय, सरदार भाई की जय। Scene 4. जल्दी। Here we start scene 4.
Sardar Patel went on to become the 49th President of the Indian National Congress, organizing the party for elections in 1934 and 1937 and promoting the Quit India movement in 1942 after India's independence in 1947. Patel served as the country's first Deputy Prime Minister and Home Minister, as well as the Minister of Information and Minister of States. The article for India's independence was passed in the British Parliament in the year 1947. According to the article, India and Pakistan got its existence. There were two major problems before the country: framing of constitution and to put an end to the sovereignty of British Empire on the princely states and merging them into making an intact India. Sardar Vallabhbhai Patel appealed to the kings and nawabs of the princely states that they should voluntarily forsake their respective states in the interest of their subject and the Union of India. He stimulated nationalisms. Kings, Rajwadas and Nawabs contributed in the making of a strong, integrated and prosperous India. Kings were happy by this draft. Except Kashmir, Hyderabad and Junagadh, 559 princely states accepted this instrument of accession and joined the Union of India. Let's see the merger of Hyderabad into the Union of India. सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हिमा वरकातू। हैदराबाद आजाद रहेगा, ना पाकिस्तान ना हिंदुस्तान से जुड़ेगा भाईजान। हैदराबाद अलग नहीं हो सकता निजाम साहब। हमारा राज्य हिंदुस्तान के भीतर है। यहाँ की ज्यादातर आबादी हिंदू है निजाम साहब। हैदराबाद भारत से ही एक होना चाहता है। नहीं जनाब, हम हैदराबाद को भारत में जोड़ने की ख्वाहिश नहीं रखते हैं। ठीक है, आप इस मामले पर फिर से गौर करिए। जनाब, आप स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन करिए। आपकी फौज हैदराबाद में कोई घुसपैठ नहीं करेगी। यहाँ दस्तखत कीजिए। वल्लभ, अब हैदराबाद को इस संकट से बचाने के लिए हमें हस्ताक्षर करने ही होंगे। हम कोई और रास्ता ढूंढेंगे। अब हस्ताक्षर कर दो। कदम बढ़ाए जब, खुशी के गीत गाए जब, ये जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाए जब। माउंटबेटन ने हिंदुस्तान का बंटवारा कर दिया है, लेकिन हम अपनी रियासत को हमेशा आजादी रखेंगे और एक महान मुल्क को फरमान करेंगे। कासिम रिजवी। जी जनाब, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। कासिम, अपनी रजाकर सेना के जरिए हिंदुस्तान में खौफ और आतंक फैला दो। यहाँ की आवाम बस हमारे इशारों पर ही नाचनी चाहिए। जनाब, हमारी रजाकर फोर्स में यगन मुस्लिम और काफिर भी है, पर यह काम को हम जरूर अंजाम देंगे। हम जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान की मदद लेंगे। अब तुम जाके पाकिस्तान को कर्ज देकर हमदर्दी जताओ कि हम उनके साथ हैं। हमें तुरंत कोई ठोस कदम उठाकर हैदराबाद को भारत में शामिल करना होगा। बिल्कुल सरदार, पर बिना किसी हिंसा के, क्योंकि हम अहिंसा को ही मानते आए। यह वक्त हमदर्दी दिखाने का नहीं है नेहरू जी। हमें तुरंत निजाम पर हमला करके उसे बंदी बना लेना चाहिए। नहीं नहीं सरदार जी, यह हमारे आदेश के खिलाफ है। कासिम, हमारे पास कितने हथियार पड़े हैं? ना हो तो पाकिस्तान से मंगवा लेना। अगर और हथियार चाहिए तो फ्रांस या अफगानिस्तान से मंगवा लेना। लेकिन
हैदराबाद भारत में शामिल नहीं होना चाहिए। वह हमारी पुरखों की निशानी है। जनाब, हमें बम, मशीनें और राइफल के बारे में उनको इत्तलाह कर दिया है। पोटली सब लेकर हम तक पहुंच ही जाएंगे। क्या ये कब हुआ? महमूद अली जनाब खुदा को प्यारे हो गए। अब कुछ नहीं बचा कासिम रिजवी। लायक अली को बोलो कि भारत पर हमला करें। लायक अली, निजाम उस्मान अली चाहते हैं आप भारत पर आक्रमण करने में हमारी सहायता करें। जी नहीं काजिम साहब, पूरा पाकिस्तान महमूद अली जिन्ना की मौत से शोक में है। हम ये नहीं कर सकते। करीबा, ध्यान से सुनो, यही सही मौका है हैदराबाद पर अटैक कर उसे भारत में विलय करने का। आप बताइए, हमारे पास कितनी सेना है? जी बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे पास 36,000 सैनिक हैं और हैदराबाद के निजाम के पास 24,000 सिपाही हैं। तो फिर हमले की तैयारी करो। निजाम को मजबूर कर दो कि वो भारत के साथ समझौता करे। चार मीनार और विजयवाड़ा से हैदराबाद में प्रवेश करके निजाम की आर्मी को हरा दो। हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो शुरू किया जाए। ये सुख और शांति मांगने वाले हिंदुस्तानी क्या सुख शांति से रह सकते? रहते भी तो कैसे? सोने की चिड़िया है जिसकी मिट्टी में सोना, शायद इसीलिए प्रकृति ने इसकी सुरक्षा के लिए उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में थार का रेगिस्तान बना दिया था। Ultimately,
Hyderabad was merged with the Union of India by using police force on 18th September 1948. Sardar Patel assured the Nizam to protect all their interests. The state of Hyderabad was later included in Andhra Pradesh. Junagadh. The princely state of Junagadh, ruled by a Muslim Nawab, decided to merge with Pakistan. Sardar Patel decided to take countermeasures against these. People of Junagadh living in Mumbai established Arzi Hukumat. The Indian government sent troops to protect Junagadh. The Nawab fled to Pakistan. On 9th of November 1947, referendum of people of Junagadh was taken, whereon overwhelming majority voted to favor of joining India. And finally, Junagadh was officially integrated into India. Kashmir. The issue of Kashmir was the most complicated of all. The Maharaja of Kashmir, Hari Singh, chose to merge with India in exchange for military assistance, signing the instrument of accession on October 26, 1947. But Pakistan had already occupied 1/3 portion of Kashmir. Still, the rest Kashmir was saved. Even today, Kashmir issue is a contentious issue in the relations between India and Pakistan. In this way, towards the end of 1948, political unity of India was established by various historical and non-violent movements. We lost our Gen Sardar Vallabhbhai Patel ji on 15th December 1950 at Birla House in Mumbai. Scene 5. Here we start scene 5. Students, cheer up! This Independence Day, let us work to preserve the unity and integrity of our nation. Let us be inspired by Sardar Patel's courage and determination. Sardar Patel's legacy is not just given in history, but lives on in the every fabric of this nation. The Statue of Unity, standing tall in Gujarat, is a testament to his enduring contribution to India. Join us and together we will build a nation that stands tall, free and united. The future of India lies in its unity. Let us give a tribute to our legendary personality of the nation. आइए गुजरात की आन बान और शान को नमन करें। बेड़िया भारत माता की तोड़ के आजाद किया, जोड़ के बिखरे हिस्सों को देश का निर्माण किया। Come on, students! Come on, clap!
The Statue of Unity is the world's tallest statue with a height of 182 meters, located near Kevadia in the state of Gujarat, India. It is located on the Narmada River in the Kevadia colony facing the Sardar Sarovar Dam, 100 kilometers southeast of the city of Vadodara. The total cost of construction was rupees 27 billion. It was designed by Indian sculptor Ram V. Sutar and was inaugurated by the Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, on 31st October 2018. On the 143rd anniversary of Patel's birth. Together we shall rise, together we shall conquer, together we are India. Jai Hind! Thank you everyone for watching us. Jai Hind! अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, भारत एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। अटल जी ने कहा था कि वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, अर्पण की भूमि है और तर्पण की भूमि है। यहाँ की नदी नदी हमारे लिए गंगा है, कंकण में शंकर है। जिएंगे तो इसी देश में, मरेंगे तो इसी देश में, और मरने के बाद भी गंगा में बहती हुई अस्थियां अगर कोई कान लगाकर सुन ले तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय, भारत माता की। थैंक यू। Thank you, Tejas sir. Now, last but not the least, I would like to thank the visionaries जिन्होंने ये ड्रामा और इसका विजन किया। None other than our HOI sir, Mr. Pathik sir. Give a huge round of applause. The writing partner, Mr. Sushil sir. I would like to thank Sushil sir. I would also like to thank the whole team of students. Okay, and thank you all for supporting us. Hardik sir, wow, what a wonderful and spectacular performance by our drama club. Yeah, such a nice performance by the students, and what a energetic and energy shown by them, and what a great personality Sardar Patel was. सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। Sir, are you okay? Yes. तो एकदम से आपको ये शायरी क्यों याद आ गई? So because our next performance is going to be on the poem, so I would like to Jai sir, Jai sir. Let's welcome Jai sir on the stage. Respected authorities, Principal sir, Pathik sir, parents, all my dear colleagues and dear students. 78वें भारतीय स्वतंत्रता दिवस पर मैंने एक कविता लिखी है जो भारत के सैनिकों की कहानी है। ये कविता एक सैनिक बयां कर रहा है। कविता का शीर्षक है भारत के वीर। भारत के वीर है हम हैं भारत के वीर। भारत के वीर है हम हैं भारत के वीर। सर कट जाए फिर भी लड़ता रहे शरीर। भारत के वीर है हम हैं भारत के वीर। माँ के दूध का कर्ज चुकाने मैं सरहद पे जाऊंगा। माँ के दूध का कर्ज चुकाने मैं सरहद पे जाऊंगा। तिरंगा गाड़ के आऊंगा या उसमें लिपट के आऊंगा। चीर के निकल गई है गोली पर जान अभी भी बाकी है। चीर के निकल गई है गोली पर जान अभी भी बाकी है, क्योंकि हाथ पे बधी हुई मेरी प्यारी बहन की राखी है। आंसू से लिखकर खत मेरी प्रिय ने बुलाया है। आंसू से लिखकर खत मेरी प्रिय ने बुलाया है। चाहकर अपने वतन को हमने घर संसार बुलाया है। छोटा मेरा बेटा कहता पापा मैं भी आऊँगा। छोटा मेरा बेटा कहता पापा मैं भी आऊँगा। आपको अपने काम में मैं भी हाथ बटाऊँगा। मेरे बाबूजी का सपना था कि आम कोई ना काम करूं। मेरे बाबूजी का सपना था कि आम कोई ना काम करूं। मैं काम करूं चाहे जो भी, बस बड़ा मैं उनका नाम करूं।
मेरे बाबूजी का सपना था कि आम कोई ना काम करूं, मैं काम करूं चाहे जो भी, बस बड़ा मैं उनका नाम करूं। घर से निकल रहा था जब स्टेशन छोड़ने आए थे, घर से निकल रहा था जब स्टेशन छोड़ने आए थे, मुझको गले लगाया कसकर पर आंसू उभर न पाए थे। एक बाप होता है कभी रो नहीं पाता है अपने संतानों के आगे, तो वैसे ही वो भी सैनिक भी कह रहा है कि मेरे बाबूजी का सपना था कि आम कोई ना काम करूं, मैं काम करूं चाहे जो भी, बस बड़ा मैं उनका नाम करूं। घर से निकल रहा था जब स्टेशन छोड़ने आए थे, मुझको गले लगाया कसकर आंसू उभर न पाए थे। और कहते हैं एहसान मंद हूँ तेरा तू मेरा अभिमान है, एहसान मंद हूँ तेरा तू मेरा अभिमान है, सीना तान के कहता हूँ सबसे कि मेरा बेटा जवान है। खौफ नहीं है हमें दुश्मन का, ना तोप कोई डराती है, खौफ नहीं है हमें दुश्मन का, ना तोप कोई डराती है, पर भाई जब कोई गिरता है ना आंख थोड़ी भर आती है। कांधे पर रखकर शव अब तो 10 को मारूंगा, खाकर सीने पर गोली चाहे खुद मर जाऊंगा। एक कतरा मेरी मिट्टी का, एक कतरा मेरी मिट्टी का कोई छीन तो ले आखिर, भारत के वीर है हम है भारत के वीर। भारत माता की वंदे, जय हिंद। Sir, next, are you a Jawan? Yes, sir. Not like us Jawan, not like youngsters. Do Then, you sir? mean Jawan? Sir, Jawan means youngster, right? Not youngsters actually. जो सरहद पर लड़ते हैं वो है जवान. Okay, sir, I got it. But now, what should we do? What should we do? Jawan, you know our next performance is going to be on the Jawan theme. Wow, sir. Let us witness this great performance. 100%. कभी ठंड में ठहर कर देख लेना, कभी तलती धूप में तल के देख लेना कैसे होती है हिफाजत मुल्क की, कभी सरहद पर चल के देख लेना। वाह सर वाह, प्लीज क्लैप फॉर हिम। ये आवाज है एक शहीद फौजी की। मेरे जवान दोस्तों, मेरे शहीद होने के बाद जब तुम मुझे मेरे गांव लेकर जाओगे तो ये बताओ क्या मेरी मां का सामना कर पाओगे? मेरा दिल ये बता रहा है, वो खड़ी होगी घर के चौखट पे, उसे पता होगा उसका बेटा आ रहा है। घर की दहलीज में पहुंचते ही मुझे कंधे से उतार देना और मेरी मां के निकट जाके पूछना उनके आंसू और सीने से लिपट जाना। कहना जाते जाते उसके बेटे ने कई दिलों में इनकलाब की भावनाओं का बीज बोया है। खुश हो जा मां, आज तेरा बेटा पहली बार वक्त पे सोया है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। ए गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरे गाँव में है जो वो गली जहाँ
उसे मेरे प्यार का जाम दे। वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ। मेरी माँ के पैरों को छू के तो उसे उसके बेटे का नाम दे। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, फिर अपने गाँव में उसी की छाँव में। कि माँ के आंचल से, गाँव के पीपल से, Cheer up students! आंचल से किया जो वादा था वो निभाऊंगा। दिल में जज्बा रखने वाली हम लड़कियां कोई हद क्या जानेंगी। चूल्हा छौका वाले देश की रक्षा नहीं कर सकते, ये कोई सरहद नहीं मानेगी। मेरा घर माँ तू, मेरा धर्म माँ तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम पिता जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम पिता जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई,
फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बाजूपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो। Students, be seated. No need to stand. वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी। संगीन पे धर कर माथा सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद जय हिंद जय हिंद की सेना, जय हिंद जय हिंद जय हिंद की सेना, जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। क्या यह बारिश हमें प्रोग्राम से रोक सकती है? हमारी देशभक्ति रोक सकती है? भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। So now I would like to invite our Lagam team students to present their dance. Cheer up!
Year 1853, Champaner, a village in India that, like most villages, survives by farming. Every year, a huge part of the crops they grow has to go to the British Empire. They call it a tax, or the Lagan. बारिश ना होने के कारण इस साल फसल ही नहीं उगी। हम लगान कैसे भरेंगे? चलो एक बार अंग्रेजों से बात करके देखते हैं, शायद ये साल लगान माफ कर दे। आजा रे आजा रे आजा रे आजा रे, भले कितने लंबे हो रस्ते हो, न तेरा ये तन हो, कठिनाई से टकरा जा तू, नहीं हार मान ले तू। मितवा सुन मितवा, तुझको क्या डर है रे, ये धरती अपनी है, अपना अंदर है रे। ओ मितवा हम लगान माफ करेगा, लेकिन एक शर्त है। शर्त ये है कि तुम हमको इस खेल में हराओ और हम तुम्हारा लगान माफ कर देगा। लेकिन कहीं तुम हार गया तो तुम हमको ट्रिपल टैक्स यानी 3 गुना लगान। हमें मंजूर है। तुम्हारी क्रिकेट सीखने में हेल्प करूंगी। मधुबन में जो कन्हैया किसी को पीस मिले, कभी मुस्काए कभी छेड़े कभी बात करे, राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले, आग तन मन में लगे, राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले। मधुबन में भले कान्हा किसी को पी से मिले, मन में तो राधा के ही प्रेम के हैं फूल खिले, इसलिए राधा जले, इसलिए राधा जले, बिना सोचे समझे, इसलिए राधा जले, इसलिए राधा जले। जिस दिन के लिए हमने दिल और जान लगाकर मेहनत की, वो दिन अब आ चुका है। कहीं तुम हार गया
तो तुम हमको 3 गुना लगान देगा। बोलो, शर्त मंजूर है? Wow, what a glorious performance given by our students. Yes, sir. Really, it was glorious. See, the God is also helping us. So what's up next, sir? Sir, next, one last performance. We will witness our student, Aryan Chawda, who will give us a great motivational speech. So please welcome him. First of all, a very happy Independence Day to one and all present over here. And as you know, today we are celebrating our Independence Day. So, as we have gathered here to celebrate our Independence Day, we remember the sacrifices of our freedom fighters who put their all efforts and gave us this independence. But ask yourself a question. Are you making worth of that independence? In the era of technological advancement, you have access to the technology that our forefathers could only imagine. They fought for a nation where equality, freedom, and opportunity is given to every citizen. It is available for every citizen. And as the youth of India, you should be doing that technology for the betterment of nation. Use your talent, compassion, and skills to bridge our divides to create a nation where everyone gets an equal chance. You are not only the leaders of tomorrow, but also the change maker of today. The actions that you take today will affect the place that will live in tomorrow. You are the youth of India. I urge you to take big decisions and act boldly for it. You are the torch bearer of the legacy of our freedom fighters. You are not only the citizens who cherish the value of democracy and honesty. You should also be the leaders who put the democracy and honesty in place. You should be the entrepreneurs who idealize the nation's growth. You should be the honest citizen who works for the betterment of the nation. You are not only the students of this school, you are the nation of this student. You should be working hard for the betterment of the nation. Our ancestors put the foundation for a great nation. Let us come together and celebrate and make a nation where everyone is celebrated, everyone is given equal opportunity and right. Everyone is dignified because you are the change maker of today.
In your hand lies the power to build a nation where everyone is reborn. Thank you everyone. Jai Hind. Vande Mataram. Aryan is the head boy of our school, so he needs some cheering. Cheer for him. Harpal sir will give us a great thanking speech. Good morning, everyone. And once again, a very happy Independence Day to you all. Now, first of all, an instruction for all the students. Students, this is the last moment of the program. And one very important instruction first. See the flags that have been given to you. They are the emblem of our nation. So you need to see that they are not lying on the ground and you need to give full respect to them. And now moving forward, first of all, I would like to thank our managing trustee sir and his family to have come here and given their precious time to the program. Then again, I would like to thank the pioneer of the program, our HY sir, Mr. Pathik sir, our principal sir, Mr. Shishil sir, my colleagues, teachers, and some special mentions to the sports teachers, the art and craft teachers, the dance teachers, our anchors, our housekeeping staff, mainly the parents, those who have come here and witnessed the program, and all the students, those who have come over here and given us the full support. So everyone, thanks. Thank you very much once again, and please forgive me if I have forgotten any name. Thank you very much everyone to make this program a grand success. Now, I would like all the students one by one to move towards grade number 2. Okay, we have arranged some chocolate distribution for you. So students, one last time, please see that no flag is lying down. कोई भी flag ground पे नहीं होना चाहिए. ये responsibility सारे students की है. Once again, thank you everyone. अपना है